अभी अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं एज्यूम कर लूँगा कि आप लोग अभी तक जितना भी वीडियोस हम यहाँ पे डाले हैं लूप में सबको अच्छी तरह देख चुके हैं। और यहाँ पे हम तीन लूप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जहाँ पर कि फॉर वाइल और डू वाइल है। और कहाँ पे कौन सा लूप अगर यूज़ करना है तो अभी हम दो लूप के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, ट्राई कीजिएगा कि वो नंबर आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि आप ये नंबर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? अगर आपको लग रहा है कि सॉल्व कर पाएंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखिए, देन आपको प्रोग्राम लिखिए, और देन ड्राई रन कीजिए, और फिर एग्जीक्यूट कीजिए, मतलब सिस्टम में रन करके देखिए। अगर आपका प्रोग्राम सही आया तो बिल्कुल आप सही से प्रोग्राम लिखे हैं, और आपको आपका कोडिंग स्किल जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो इम्प्रूव होता दिखाई देगा। ठीक है? तो अभी से क्या होगा, मैं आपको जो भी नंबर प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे हम लूप जो भी यूज किए हैं, हम पहले सिंगल लूप यूज किए, और कल के क्लास में हम यूज किए थे नेस्टेड लूप। ठीक है? तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इन दोनों में से कुछ ना कुछ यूज होगा। अदर सिंगल लूप में हो जाएगा आंसर, या नेस्टेड लूप में सॉल्व होगा। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा सभी लूप के रिलेटेड ही होंगे, जहां पर के हम एक्स्ट्रा टॉपिक या नया टॉपिक जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है? तो अभी आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आपका लॉजिक थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज ही करना है, और ये डे बाय डे इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको आप जितना भी नंबर प्रैक्टिस कर चुके हैं यहाँ तक, उन्हीं में से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस यूज हुए होंगे। मतलब आप अभी तक, हम आज का क्लास है शायद 25th क्लास या 26th क्लास है, तो 26th वीडियो अगर है तो आप अगर 25 वीडियोस देख चुके हैं तो जो क्वेश्चन अभी 26th वीडियो के लिए दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं पिछले कहीं अ, किसी भी नंबर का एक लॉजिक आपको यहाँ यूज करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा, अगर आप प्रॉपरली अभी तक ड्राई रन किया है और एक्सपेक्टेड आउटपुट और प्रोग्राम खुद लिख के काम कर रहा है तो। अगर नहीं तो आगे इसको मेंटेन करने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है? तो अभी क्वेश्चन यूज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है? आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, तो मुझे लग रहा है कि आप सॉल्व कर पाएंगे, तो आप खुद से ट्राई कीजिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्राई कर चुके हैं, तो मैं पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहा हूँ। एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं सपोज 123, और यहाँ पे अगर हम लिखें 123 और एंटर दें तो नंबर ऑफ डिजिट्स आर दिखाना चाहिए 3। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और यही आंसर हमें निकालना है। ठीक है? तो आप ट्राई कीजिए, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्राई कर चुके हैं। अभी इसका लॉजिक डिसाइड करते हैं क्या होगा। देखिए, पहले तो एंटर ए नंबर दिया हुआ है, तो अगर एंटर ए नंबर दिया हुआ है, नंबर इज अननोन, नंबर इज अननोन, तो अननोन ही नंबर है, हमें नंबर नहीं मालूम है। तो 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट हो सकता है, नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं मालूम। तो ऑब्वियसली हमें वाइल लूप ही यूज करना होगा। तो वाइल लूप जब यूज करेंगे कहाँ तक जाना होगा, हम जानते हैं कि एन का वैल्यू जब तक रिड्यूस ना होकर 0 हो तब तक हमें कंटिन्यू करना है। तो हम जब भी ये काम कर रहे थे तो हम डी को निकाल रहे थे, डी इक्वल टू एन मॉड 10, ये निकाल रहे थे। तो एक डिजिट निकला तो काउंटिंग 1 होगा, फिर और एक डिजिट निकला तो काउंटिंग 2 होगा, फिर और एक डिजिट निकला तो काउंटिंग 3 होगा। इस तरह जो भी काउंटिंग हमें करना है, डिजिट निकलते ही हमें एक इंक्रीज करना है उसके साथ। और एक इंक्रीज करना हमें आता है, कोई भी वेरिएबल अगर हम सी ले रहे हैं काउंट के लिए,
तो इसको C+1 कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोग्राम हम कर चुके हैं। कहाँ पे? जब हम प्राइम नंबर कर रहे थे, वहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर रहे थे। नंबर ऑफ फैक्टर्स को आप काउंट कर रहे थे, तो काउंटिंग का नॉलेज आपके पास है। इसीलिए मैं बोला था यहाँ से आगे जो नंबर करेंगे आपके पास कहीं ना कहीं नॉलेज यूज हुआ होगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम करते हैं। तो हैश इंक्लूड std io.h, देन void में, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर int n, और उसके बाद मैसेज देते हैं printf एंटर ए नंबर, कर्ली ब्रैकेट, स्कैनर %d एंड %of n। ठीक है, तो काउंटिंग के लिए हमें अगर चाहिए तो वाइल लूप यूज करते हैं, और वाइल जब तक n का वैल्यू 0 ना हो तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे एक d निकालेंगे। डी निकालने का रीजन है कि जब डी निकलेगा हम काउंट करेंगे। सो डी इक्वल टू एन मोड 10, एन मोड 10 हो गया। अब काउंटिंग के लिए सी इक्वल टू 0 लेना है, तो सी इक्वल टू C+1 करते हैं। और क्या करना है? एन को रिड्यूस करना है, एन को रिड्यूस करना है। तो एन को अगर रिड्यूस करें तो यहाँ पे क्या करें हम? यहाँ पे लिख देंगे सीधा एन इक्वल टू n/10। तो एन रिड्यूस होगा यहाँ पे। ठीक है ना? और यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना है? यहाँ पे मैसेज देना है प्रिंट एफ द द लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं, द नंबर ऑफ डिजिट्स हम नहीं लिखे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स सर खाली लिखे हैं। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स आर आर एक मिनट, आर ओके, एक मिनट, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे फिर इसको यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे %d डबल कोट R C। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट खत्म। तो अब हम आते हैं हमारे किसके ऊपर? मेमोरी आउटपुट के ऊपर। तो मेमोरी आउटपुट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेमोरी, यहाँ पे हो गया मेमोरी, यहाँ पे हो गया आपका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो पहला लाइन हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf at scanner, void main is the starting function, opening curly bracket is the execution of main function, int n d c equal to 0। तो n d एंड c इक्वल टू 0। ठीक है, printf एंटर ए नंबर, तो एक मैसेज आएगा एंटर ए नंबर। ठीक है, फिर ये लाइन खत्म। स्कैनर %d एम% n 123 एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसको n में जाके स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है? वाइल लूप। वाइल, ये तो ऑलरेडी कर चुका है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। वाइल एन, एन में कितना है? 123। 123 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने पे नीचे आएगा कर्ली ब्रैकेट, एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, डी इक्वल टू एन मॉड 10। तो डी निकलेगा 3। सी इक्वल टू C+1, तो सी में ऑलरेडी 0 है, C+1 क्या है? 1। तो एन इक्वल टू n/10, तो एन कितना होगा? 123/10 होगा, 12। और फिर एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, ऊपर गया, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0। एन में कितना है? 12। 12 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो फिर एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, डी इक्वल टू एन मॉड 10, डी बन गया 2, सी इक्वल टू C+1, 1+1 2, फिर एन इक्वल टू n/10, ये बन गया 1। और फिर ये एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, ऊपर गया वाइल लूप में,
क्योंकि वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो। तो एन में कितना है, वन, वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, अगेन ट्रू है। एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, डी इक्वल टू एन मॉड टेन, तो डी आएगा वन। सी इक्वल टू सी प्लस वन, तो कितना है सी, थ्री। एन इक्वल टू एन बाय टेन, जीरो। तो एंड ऑफ वाइल ब्लॉक ऊपर गया, वाइल एन, एन कितना है, जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, अब फॉल्स बन गया। तो फॉल्स हो गया तो आउट ऑफ लूप। तो अब क्या है, नेक्स्ट लाइन में आएगा सीधा, प्रिंट एफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर। तो यहाँ पे दिखाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स आर, कितना, सी में कितना है, थ्री। और फिर एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो इसको पहले राइट साइड में ले जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, void में curly bracket int n comma d comma c equal to 0, printf enter a number, scanf percentage d comma ampersand of n, then while n is not equal to 0, क्या होगा, d equal to n mod 10, c equal to c plus 1, n equal to n by 10। ठीक है, और अब क्या करें, printf number of digits are percentage d and c, और ये सेमीकोलन। अब रन करते हैं इसको ताकि ये हमें दिखाई दे। तो ये बन गया कितना, 123, रन 14, रन 1234, रन 1230, 12345। ठीक है, और एंटर। तो ये नंबर ऑफ डिजिट सही से काम कर रहा है। लेकिन आप अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो डी निकालने का जरूरत ही क्या है, आपको तो काउंट बोला है। तो डी निकलने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक बार डिवाइड होगा तो एक नंबर आएगा, दूसरी बार डिवाइड होगा तो दूसरा नंबर आएगा, तीसरी बार डिवाइड होगा तो तीसरा नंबर आएगा। यही ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए मैं इस लाइन को अगर यहाँ से हटा दूं तब भी आपको सेम आंसर देगा, क्योंकि आपको डिजिट का कोई काम ही नहीं है। समझने के लिए मैं खाली वो लाइन को लिखा था। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन को मैं हटा दूं यहाँ से। ठीक है, अब अगर रन करते हैं तो सेम आंसर ही मिलेगा। होप आपको समझ में आ चुका है। तो प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और एक प्रोग्राम के साथ मिलेंगे।